तो गाइस क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि हम लोग इंडियन नहीं यूरोपियंस है। जी हाँ, इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसी थियरी पॉपुलर हुई थी जो हम सभी को यूरोपियंस मानती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी कई लोग इस थियरी पर बिलीव करते हैं। और कहीं ना कहीं इस थियरी की वजह से इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो सकता है। क्या सच में हम सब लोग यूरोपियंस है या फिर ये थियरी एक मिथ है? चलिए इन सवालों के जवाब आज के वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आर्यन इन्वेजन थियरी आखिर कहना क्या चाहती है। इस थियरी के मुताबिक आज के टाइम में इंडिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक आर्यंस और एक द्रविडियंस। आर्यंस वो लोग हैं जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं और द्रविडियंस वो लोग हैं जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और यही इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये थियरी द्रविडियंस के नाम से बताती है। इस थियरी के मुताबिक द्रविड पीपल पहले से ही इंडिया में रहते थे। इन लोगों पर एक नोमैडिक ट्राइब आकर अटैक करती है और इसी ट्राइब को ये लोग आर्यंस बताते हैं। अब आर्यंस के अटैक करने की वजह से द्रविडियंस साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और आर्यंस नॉर्थ इंडिया पर कब्जा कर लेते हैं और यही है आर्यन इन्वेजन थियरी। लेकिन आखिर क्या सबूत है कि आर्यंस जो थे वो यूरोप से आए थे और द्रविडियंस पहले से ही इंडिया में रहते थे? तो इसके लिए वो लोग ये सबूत देते हैं कि आर्यंस जो है वो संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे और संस्कृत के कुछ वर्ड्स यूरोपियन लैंग्वेज से मेल खाते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये तो कोई ऐसा सबूत नहीं हुआ जिससे हम मान ले कि आर्यंस जो थे वो यूरोप से आए थे। तो फिर इस थियरी को किसने और क्यों बनाया था? इसे बनाने के पीछे का मोटिव आखिर क्या था? फ्रेंड्स, यूजुअली जो आर्यन इन्वेजन थियरी की बात है वो मैक्स मुलर के टाइम से की जाती है। लेकिन अगर आप इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस थियरी की शुरुआत उससे भी पहले से हुई थी। साल था 1583 और इंडिया के गोवा में फिलिपो सेसेती नाम का एक इटालियन ट्रैवलर आया था। तो उसने नोटिस किया कि जो इंडिया की लैंग्वेज है संस्कृत और उसकी मदर लैंग्वेज इटालियन जो कि एक यूरोपियन लैंग्वेज थी, इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटीज है। जैसे कि हम लोग संस्कृत में देव शब्द का उपयोग करते हैं तो वो लोग इटालियन में इसे दियो कहते हैं। हम लोग संस्कृत में सांप को सर्प बोलते हैं और इटालियन में वो लोग इसे सर्पे बोलते हैं। अगर हम लोग नंबर्स पे जाए तो हम लोग 7 को सप्त बोलते हैं और वो लोग सेते बोलते हैं। 8 को हम लोग अष्ट बोलते हैं, वो लोग ओटो बोलते हैं और हम लोग 9 को नवो बोलते हैं तो वो लोग नोवे बोलते हैं। गाइस, दोनों लैंग्वेजेस में जो हमने वर्ड्स को कंपेयर किया उनका मतलब सेम ही है। अब फिलिपो सेसेती की डेथ के बाद उसके पेपर्स को पब्लिश किया गया। 1746 में विलियम जोन्स ने इन पेपर्स पर फिर से रिसर्च की और बताया कि दुनिया की सारी लैंग्वेजेस संस्कृत लैंग्वेज से ही ओरिजिनेट हुई है। यानी कि संस्कृत लैंग्वेज सारी लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज है और बाकी की सारी सिस्टर लैंग्वेजेस है। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूट्स थे वो स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। तो उन्होंने जैसे ही ये बात सुनी कि दुनिया की सबसे एंशिएंट लैंग्वेज संस्कृत है तो उन्हें इससे प्रॉब्लम होने लगा कि हमारे जो गुलाम हैं उनकी हिस्ट्री हमसे पुरानी कैसे हो सकती है। तो अंग्रेजों ने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि जो यूरोपियंस थे वो इंडियंस से आगे थे और उन्होंने इंडिया में आकर इंडियंस को सिविलाइज किया था, ये बात साबित करने के लिए उन्होंने वेल प्लान्ड तरीके से एक थियरी को बनाया और आज हम इसी थियरी को आर्यन इन्वेजन थियरी के नाम से जानते हैं। तो ये साबित करने के लिए कि आर्यन सच में यूरोपियंस थे, 1835 में जॉन विलियम्स ने इंडिया 3000 इयर्स अगो नाम की एक बुक लिखी और एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए उसने आर्यन वर्ड का यूज किया। और उसके बाद मैक्स मुलर आया जिसे आर्यन इन्वेजन थियरी का प्रणेता माना जाता है। उसने संस्कृत लैंग्वेज को यूरोपियन लैंग्वेज से जोड़ा और बताया कि इन दोनों के बीच सिमिलरिटीज है, इसीलिए आर्यन यूरोपियंस है। आर्यन इन्वेजन थियरी के सपोर्ट में ये लोग सबसे बड़ा जो प्रूफ दिखाते हैं वो है मॉर्टिमर व्हीलर की रिसर्च। मॉर्टिमर व्हीलर ने 1946 में हड़प्पा को खोजा था। उसको वहां पर बहुत सारे मरे हुए लोगों के स्केलेटन्स मिले और उसने इन स्केलेटन्स को मास मर्डर के साथ जोड़ दिया और बताया कि किसी बाहरी सभ्यता ने इन पर अटैक किया था और इन्हें मार दिया था। लेकिन जब स्वर्गीय बीबीलाल जी ने इस बात को सुना तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने जब रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि मॉर्टिमर व्हीलर जो स्केलेटन्स की बात कर रहा है वो स्केलेटन्स अर्थ के अलग अलग लेयर्स में से मिले थे। यानी कि ये सारे लोग एक ही टाइम पर नहीं मरे थे, ये लोग अलग अलग टाइमलाइन में मरे थे।
यानी कि अगर मास मर्डर हुआ होता तो अर्थ की एक ही लेयर से ये सारे स्केलेटन्स मिलने चाहिए थे, तो मास मर्डर वाली थियरी तो डिबंक हो जाती है। और दूसरी बात ये कि अगर किसी बाहरी सभ्यता ने दूसरी सभ्यता पर अटैक किया हो, इसका इम्पैक्ट पूरी सिविलाइजेशन पर दिखना चाहिए, लेकिन ये सारे जो स्केलेटन्स थे वो एक ही जगह से मिले थे। तो ये बात साबित हो जाती है कि जो मॉर्टिमर व्हीलर ने मास मर्डर की जो बात कही थी वो तो गलत साबित होती है। तो दूसरा सबूत ये लोग ये देते हैं कि जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके कुछ वर्ड्स यूरोपियन लैंग्वेज से मिलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्यंस है वो यूरोप से आए थे। तो अगर ऐसा है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके वर्ड्स दुनिया की दूसरी लैंग्वेजेस से भी मिलते हैं, जैसे कि जैपनीज, कोरियन, चाइनीज, रशियन और कई और लैंग्वेजेस से भी, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आर्यंस इन सभी कंट्रीज में भी रहते थे? शायद नहीं। शायद ये पॉसिबल है कि ये सभी लैंग्वेजेस संस्कृत से ओरिजिनेट हुई है। अब आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आर्यन इन्वेजन थियरी के सपोर्ट में होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसके अपोज में होंगे। तो आप अपनी जो क्वेश्चंस है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।